हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे नवंबर माह के फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नवंबर माह के फर्स्ट वीक से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन से किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? तो लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? तो याद रखना, ये केरल राज्य में हुआ। केरल, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, केरल राज्य में हुआ है। अब केरल में हुआ तो केरल के बारे में जान लेते हैं कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री को याद रखना पिनराई विजयन है और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यस मणि कुमार हैं। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 144 सीटें हैं। और केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए सीईओ बने हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए सीईओ बने हैं? तो याद रखना, ये बने हैं पीबी मेनन, पीबीजी मेनन बने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पीबीजी मेनन, पीबीजी मेनन बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक ने एजुथ चंद पुरस्कार 2020 जीता? तो एजुथ चंद पुरस्कार 2020 किस लेखक ने जीता? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, पाल जाचेरिया ने जीता। ऑप्शन नंबर बी, पाल जाचेरिया ने जीता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ये अभियान याद रखना, मेरी सहेली नामक अभियान चलाया, मेरी सहेली नामक एक अभियान चलाया। नेक्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा? किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा? तो यह टायर पार्क बनेगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनेगा। अब पश्चिम बंगाल में ये टायर पार्क बनेगा, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर को याद रखना जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं और पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और पश्चिम बंगाल लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में याद रखना 295 सीटें हैं। और अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा याद रखना, ये सुंदरवन डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, याद रखना, पूछा जा सकता है भी। और इसके आगे फिर याद रखना कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है कि कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, क्रिस गेल बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस गेल याद रखना, क्रिस गेल बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सीप्लेन सेवा शुरू हुई है? तो किस राज्य में भारत की पहली सीप्लेन सेवा शुरू हुई है? तो सीप्लेन सेवा को याद रखना कि ये गुजरात राज्य में बनी है, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा,
गुजरात राज्य को याद रखना। अब गुजरात राज्य में बनी है तो ये सीप लेन सेवा शुरू हुई है गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं और गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है 1214 किलोमीटर है और गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क याद रखना कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क हैं और कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती हैं और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती हैं जो कि 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट रह सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने हाल ही में किस ओमेन T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है? तो जियो को बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, जियो को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हुआ है? तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो कि मेसूत इल्माज इनका नाम था, मेसूत इल्माज, और इनका निधन हुआ तो ये तुर्की देश के याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तुर्की। नेक्स्ट, भारतवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। भारतवर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन से, हाल ही में दुनिया की कौन सी पहली वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो दुनिया की कौन सी पहली वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये याद रखना, बाय कोरोना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना कि दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका विमोचन किया गया है इसका नाम है बाय कोरोना। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ओमपुरी को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा डी, ओमपुरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतवर्ष 31 अक्टूबर को किस व्यक्ति की जयंती पर भारत भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो किस व्यक्ति की जयंती पर ये भारत भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया? तो किस राज्य की सरकार ने यह संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया? तो धरणी पोर्टल याद रखना है कि ये लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तेलंगाना राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। अब तेलंगाना की राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं कि तेलंगाना की राज्य में शुरू हुआ। तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को याद रखना के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के गवर्नर को याद रखना ये तमिलसाई सुंदरराजन हैं और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुआ था और तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं और तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में याद रखना 7 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें हैं। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो किस भारतीय सेना ने स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो SAI ऐप नामक सेना ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा,
पूछा गया है कि किस भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। तो ये इस ऐप का नाम याद रखना, SAI ऐप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, SAI ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में कौन व्यक्ति नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यशवर्धन कुमार सिन्हा नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, केरल राज्य बना है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार मिला है। तो किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार मिला है। तो याद रखना, यह डॉक्टर सतीश मिश्रा को मिला है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, डॉक्टर सतीश मिश्रा। नेक्स्ट, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता नरेश कनोडिया का निधन हुआ है। तो फिल्मों के मशहूर अभिनेता जिनका नाम नरेश कनोडिया है, तो इनका कनोडिया जी का निधन हुआ है। तो ये गुजराती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुजराती देश के हैं, गुजरात राज्य के हैं। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। ऑप्शन नंबर इसका याद रखना है कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर को याद रखना आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का प्राप्त दर्जा नहीं है। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ। तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम केशुभाई पटेल था, इनका निधन हुआ। तो ये गुजरात राज्य के थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोर्टलैंड में किस भारतीय के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है। तो किस भारतीय के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है। तो ये भारतीय हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ये सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये इनका नाम है वाबेल राम कलावन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वाबेल राम कलावन बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 24 अक्टूबर 2020 को ITBP ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 24 अक्टूबर 2020 को ITBP ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये स्थापना दिवस याद रखना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 59वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन से, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। एकीकृत आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है। तो ये उत्तराखंड, याद रखना कि उत्तराखंड राज्य की सरकार ने की है। अब उत्तराखंड राज्य की सरकार ने की है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं कि
तो उत्तराखंड की राज्य की सरकार ने की हैं। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के गवर्नर को याद रखना बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं और उत्तराखंड की स्थापना याद रखना, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा में याद रखना 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में है। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है, तो ये याद रखना कि नंदा देवी पर्वत ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन से कि कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो हरियाणा के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनको याद रखना है किस, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखना ये बने हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, आलोक वर्मा बने हैं, आलोक वर्मा जी बने हैं। अगला क्वेश्चन, किस ड्राइवर ने हाल ही में पुर्तगाल ग्रां प्री 2020 रेस जीती है, किस ड्राइवर ने हाल ही में पुर्तगाल ग्रां प्री 2020 रेस जीती है, तो ये ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नवंबर माह के फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हुए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।